इतिहास कुछ लोगों को याद रखता है और कुछ लोगों से डरता है। भारत के इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे एक अंग्रेज इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या समुद्रगुप्त केवल एक विजेता था या वह कुछ और था? कुछ बड़ा, कुछ जटिल, कुछ ऐसा जिसे हम अब तक ठीक से समझ नहीं पाए। लगभग 320 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य के केंद्र में एक बालक जन्म लेता है, समुद्रगुप्त। उसका जन्म काल स्पष्ट नहीं, लेकिन उसका भविष्य स्पष्ट था। उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्त वंश को वैधता और शक्ति दे चुके थे। लगभग 335-336 ईस्वी में समुद्रगुप्त प्रथम का अंत होता है और मगध का सिंहासन समुद्रगुप्त के लिए खाली होता है। इलाहाबाद प्रशस्ति संकेत देती है वह सत्ता हस्तांतरण शांत था, लेकिन निर्विवाद नहीं। 336 से 340 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त युद्ध नहीं करता। वह सेना गिनता है, सीमाएं पढ़ता है, राजाओं का मनोविज्ञान समझता है। यही वह समय है जब एक राजा सेनापति बनता है और सेनापति रणनीतिकार। समुद्रगुप्त ने पहले तलवार नहीं उठाई, उसने पहले समय को समझा। उत्तर भारत में नाग, आभीर, यौधेय, मालव जैसे राज्य एक एक कर गिरते हैं। यह नीति थी प्रसरण बोध वर्ण। यहां कोई दया नहीं, कोई समझौता नहीं। यह पूर्ण विलय का युद्ध था। उत्तर भारत को समुद्रगुप्त ने शासित नहीं किया, समाप्त किया। लगभग 345 से 350 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ता है। यहां नीति बदल जाती है। ग्रहण, मोक्षण, अनुग्रह। राजा पराजित होते हैं, लेकिन राज्य लौटाए जाते हैं। कांसी का विष्णुगुप्त, वेंगी, कौशल, पल्लव सभी जानते हैं यह युद्ध नहीं, संदेश है। समुद्रगुप्त यह दिखाना चाहता था कि वह जीत सकता है, लेकिन चाहे तो छोड़ भी सकता है। 350 से 355 ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिमी सीमाएं शक, कुषाण, कंबोज उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। समुद्रगुप्त अब केवल भारतीय सम्राट नहीं, क्षेत्रीय शक्ति बन चुका था। लगभग 351 से 360 ईस्वी के बीच श्रीलंका के राजा दूत भेजते हैं, बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति मांगते हैं। यह तलवार की नहीं, प्रतिष्ठा की विजय थी। लगभग 350 से 360 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करता है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह राजनीतिक घोषणा थी। उसके सिक्कों पर अश्वमेध अंकित है, मतलब साफ है, अब चुनौती शेष नहीं। लगभग 375 ईस्वी समुद्रगुप्त इस भूपटल से विदा लेता है। वह सत्ता में मरता है, पराजित नहीं। वह अपने पीछे एक स्थिर विस्तृत साम्राज्य छोड़ता है, जिसे उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय स्वर्ण युग में बदल दे।